नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम सब समझेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप होते क्या है, जैसे कि आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे पीएचपी की क्लासें आपकी कंटिन्यू चल रही हैं, जो कि जब से पीएचपी बना हुआ तब से लेकर अब तक जितने भी अपडेट हैं सभी अपडेट हम पीएचपी में कंप्लीट करेंगे। आज आपकी क्लास डेटा टाइप है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको कंप्लीट पीएचपी कराई जाएगी, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कराई जाएगी, कंप्लीट आपको प्रोजेक्ट कराए जाएंगे। और इस प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर सेव कर लीजिए। आप इस प्लेलिस्ट में देखेंगे ये आपकी पीएचपी की क्लासेस चल रही हैं, जावास्क्रिप्ट की क्लासेस चल रही हैं और जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें हम सब आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना सिखाएंगे, आप कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसलिए प्लेलिस्ट को भी ज़रूर सेव करिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आइए दोस्तों, हम सब आगे बढ़ते हैं फिर क्लास की तरफ। अब समझते हैं डेटा टाइप होता क्या है। देखिए, डेटा टाइप जो होता है, हाँ, कैन वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट डाटा टाइप कैन डू डिफरेंट थिंग्स। कह रहे हैं कि जो आप वेरिएबल में डाटा स्टोर करते हैं, डिफरेंट टाइप के डाटा हो सकते हैं, जैसे इसमें नंबर हो सकते हैं, किसी किसी का नाम लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग हो सकते हैं, आप यस नो में बोल रहे हैं तो बुलियंस हो सकते हैं। तो मतलब अलग अलग प्रकार से डेटा टाइप हो सकते हैं। अब कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं पहले नाम आपको बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। नाम की बात करें तो जैसे स्ट्रिंग होता है, पहला स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया। एक एक चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन करते चल रहे हैं, बाकी सभी का प्रैक्टिस भी अभी करते हैं। देखिए, स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग के बाद इंटीजर हो गया, इंटीजर बाद फ्लोट हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आल्सो कॉल्ड डबल, बुलियन हो गया, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, नल हो गया। यह सब आपके डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप के यूजेस क्या हैं, यूजेस आपको बताएंगे अभी हम सब आगे। स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग आप जान ही रहे होंगे कि आप किसी का नाम लिखते हैं, कुछ भी नाम लिखते हैं, जैसे राम हो गया, कुछ भी नाम लिखेंगे ये आपका स्ट्रिंग कहलाता है। इंटीजर, इंटीजर जैसे कोई नंबर आपने लिखा, मान लीजिए 25 हो गया, ये आपका इंटीजर कहलाएगा। 40 हो गया, इंटीजर कहलाएगा। क्या जो 40.5 हो गया, अब यह क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा कि और कुछ कहलाएगा? नहीं दोस्तों, अब यह फ्लोट कहलाएगा। बुलियन हो गया, बुलियन जो होता है आपका यस नो में होता है, इसे कि जिस चीज़ का जवाब आपको यस नो में देना होता है वह आपका बुलियन कहलाता है। फिर एरे हो गया, एरे ऑब्जेक्ट। एरे दोस्तों हम किसी चीज़ को एरे के रूप में जब डिफाइन करते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट, हाँ, जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट का नाम क्या है, किस क्लास में है, मतलब इस तरीके से जब डिफाइन करते हैं एरे में। फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट में भी जैसे ऑब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ऑब्जेक्ट है डेटा टाइप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्ट में जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, आप पहले इसमें जो इसमें पीएचपी में जो होता है, आपने कोई क्लास बनाना पड़ता है, क्लास बना के फिर उसमें ऑब्जेक्ट स्टोर करा के फंक्शन देके इसको काम करना होता है। इसके बाद एक और नल है। तो हम एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए, और कुछ चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे इसका हम यूज़ करेंगे तो आप पहले से पता रहेगा कि यह चीज़ है क्या। कह रहे हैं कि यू कैन गेट डेटा टाइप ऑब्जेक्ट यूजिंग वायर डम्प फंक्शन। देखिए, वायर डम्प क्या होता है, एक होता है, हमने आपको बताया था कि हम पीएचपी में कोई चीज़ प्रिंट कराते हैं तो हम इको करते हैं, इको करके हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। लेकिन वायर डम्प से भी कह रहे हैं कि आप वायर डम्प से प्रिंट कराएंगे। वायर डम्प जब आप यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है कि जिसे हमने इको कर दिया, कोई नाम मान लीजिए हमने यक्स, एक वेरिएबल बनाया यक्स, यक्स में हमने नाम दे दिया शिखर। अब हम इको करेंगे, अगर इसे हम यक्स करें, सॉरी यक्स, यक्स कर रहे हैं तो यह नाम हमारा प्रिंट देगा कि हाँ शिखर। लेकिन अगर हम इसको इको वायर डम्प करें, वायर डम्प के माध्यम से, वायर डम्प के माध्यम से अगर हम इसे प्रिंट कराएं, तब यह क्या आएगा, यह आएगा कि बताएगा कि यह क्या है, यह स्ट्रिंग है। इसका जो डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप भी साथ में तब प्रिंट होता है वायर डम्प से। हम डेटा टाइप में क्लास में इसमें यही वायर डम्प के ही माध्यम से प्रिंट करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि इसका डेटा टाइप कैसा है। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले स्ट्रिंग को समझते हैं। देखिए स्ट्रिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लाइक हेलो। आप कोई भी शब्द लिखेंगे, कोई भी अक्षर लिख रहे हैं, वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है। कह रहे स्ट्रिंग कैन बी एनी टेक्स्ट इनसाइड क्वोट्स यूजिंग सिंगल और डबल क्वोट्स। देखिए यहाँ पे एक देखिए डबल क्वोट्स है। आप चाहें तो इसी हालों को आप सिंगल क्वोट्स में भी लिखेंगे, तब भी आपका स्ट्रिंग ही रहेगा। हेलो वर्ल्ड, तब भी आपका यह स्ट्रिंग कहलाएगा। वही कह रहे हैं कि आप स्ट्रिंग को सिंगल और डबल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इसे हम अभी आपको VS कोड में चला के दिखाते हैं। देखिए एक यक्स बना है हेलो, इसे हम आपको चला के ही दिखाते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। तो आगे हम सब बढ़ते हैं, हम अपने फाइल में बढ़ते हैं। फाइल आपको पता ही होगा, हमको जाना होता है जैम पे। जैम पे जाने के बाद htdocs में जाना होता है। htdocs में जाने के बाद हम जो अपनी क्लास 25 को रन कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे डेटा टाइप का क्लास बना हुआ है। तो इसे हम VS कोड में खोलते हैं। VS कोड में खोलने के बाद इसे हमको इसका जो जैम को भी स्टार्ट करना होगा। बिना जैम के स्टार्ट किए ये चलेगा नहीं। तो हम जैम को यहाँ से ओपन करते हैं। जैम को ओपन करने के बाद आपको पता होगा अपाचे और माइस्क्ल को स्टार्ट करना होता है। आप यहाँ तब तक इसको हम ओपन करते हैं। ये डेटा टाइप यहाँ से, एक मिनट, इसको हटाते हैं। ठीक है, अब हम डेटा टाइप में जो भी प्रिंट कराएंगे पहले हम इसे ओपन करते हैं। हाँ, यहाँ पे अपाचे हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से माइस्क्ल स्टार्ट करते हैं। दोनों को हमको स्टार्ट कर देना है। बिना स्टार्ट किए इसे हम जब क्रोम में जब भी सर्च करेंगे चलेगा नहीं। यहाँ से यह स्टार्ट हो गया है। अब इसे हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और अपने क्रोम की तरफ बढ़ते हैं। क्रोम में बढ़ने के बाद यहाँ से हम लोकल होस्ट करते हैं, लोकल होस्ट 25। देखिए लोकल होस्ट करने के बाद हमारे लोकल होस्ट में जितने फोल्डर हैं, आप कंफ्यूज हो गए कि यह कैसे। देखिए इसमें 4 फोल्डर हैं और ये चारों फोल्डर हमको लोकल होस्ट में मिल रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ फोल्डर को सर्च किया है। अगर हमको पार्टिकुलर किसी एक फाइल को सर्च करना होता तो हम यहाँ लिखते हैं क्लास 25, इसके बाद 03 डेटा टाइप PHP थी। यह हमारा एक फाइल खुलता है, लेकिन हमारी फाइल में जितने फोल्डर हम सभी फोल्डर को ये सर्च कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम PHP ओपन कर दिए। अभी PHP में आपके कोई भी टाइप नहीं है। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। यहाँ से हम उस कोड को टाइप करते हैं जो हमारा स्ट्रिंग था। देखिए हमने स्ट्रिंग को यहाँ पे टाइप किया है। हमने एक वेरिएबल बनाया था हेलो वर्ल्ड के नाम से, लेकिन ये अभी रन नहीं करेगा। अब देखिए एक मिनट, रन क्यों नहीं कर रहा है बताते हैं भी आपको। देखिए आपको पता होगा PHP को रन करने के लिए हमको क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसे PHP करते हैं, इसे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब देखिए अब सही है। इसमें हम पहले एक एक चीज़ आपको प्रिंट कराते हैं। देखिए इसको हम इसे हम कमेंट कर देते हैं। इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे आपके सामने कोड दिख रहा होगा। कोड क्या है हमारा, देखिए हमने एक बहुत सिंपल से छोटी सी लाइन का कोड बनाया है। इसे हम यक्स हेलो वर्ड किए हैं और वाई हेलो वर्ड किए हैं। तो इसे हम प्रिंट करा के देखते हैं प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी हम इसे यहाँ से रन करते हैं। जैसे हम रन करेंगे तो हमारा स्ट्रिंग है, क्या दे रहा है, यह हमारा स्ट्रिंग है हेलो वर्ड। यही चीज़ हमने बताया ना कि यह हमको जो वाई डम्प है, वाई डम्प से हमको इसका वैल्यू भी पता चलती है कि यह क्या है। अब इसमें जैसे हम अगर एक मिनट अगर इसमें हम इको करते हैं, इको करके हम देख लेते हैं। इको करते हैं, देखिए इको करने के बाद दोनों में आप अंतर समझ जाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। अब इसे हम जैसे ही रन करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सिर्फ हेलो वर्ड लिखा है।
क्या आपको ये पता चल रहा है कि स्ट्रिंग है क्या है, लेकिन जैसे हम इसे वाई डम्प करते हैं तो वाई डम्प से हमको पता चल जाता है। अब इसे हम सेकंड को भी प्रिंट कराते हैं। देखिए सेकंड को प्रिंट कराने के बाद आप देखेंगे दोनों ही एक साथ आ जाएंगे। ये दोनों एक साथ है, दोनों ही स्ट्रिंग है और दोनों ही एक साथ हैं। तो हमको लेकिन इसमें करना क्या है, हमको बीच में बी आर लगा देना है। इको से हम बी आर लगा दे रहे हैं। बी आर आपको पता ही होगा, अपने HTML में पढ़ा होगा बी आर होता क्या है। अब जैसे इसमें बी आर लगाएंगे, देखिए नीचे दोनों नीचे चला है एक दूसरे के सामने, अभी तक सिर्फ सामने थे, अब बी आर लगाने के बाद नीचे आ गए, तो अब यह सही हो गया। आप यहाँ पे समझ गए होंगे वर्ड डम का मतलब क्या होता है। आप स्ट्रिंग में कुछ भी लिखेंगे उसे आपको इसी तरीके से प्रिंट कराना होगा। तो हम अपने क्लास पे बढ़ते हैं, क्लास की तरफ। क्लास में हम देखते हैं हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम इस क्लास को समझते हैं, यह क्लास क्या है। अब हम इंटीजर को समझते हैं। इंटीजर होता क्या है। देखिए इंटीजर जो होता है, आपको मैंने बताया कि इंटीजर एक प्रकार से नंबर है। नंबर की बात करें तो कह रहे हैं रूल ऑफ इंटीजर। इसके हम रूल समझते हैं। एन इंटीजर मस्ट हैव द लीस्ट वन डिजिट। कह रहे हैं कि कम से कम इसमें एक डिजिट होना चाहिए। इंटीजर में कम से कम आपका एक डिजिट होना ही चाहिए। एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव बी डेसिमल पॉइंट। इसे आप डेसिमल पॉइंट में नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते 3.5 4.5, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। ये आपका इंटीजर नहीं कहलाएगा। एन इंटीजर कैन बी पॉजिटिव। करें कि इसमें जो है इंटीजर को आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ आप पॉजिटिव में ही रख सकते हैं, आप इंटीजर को निगेटिव में भी प्रिंट करा सकते हैं, पॉजिटिव में भी प्रिंट करा सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, एक हम इसे एग्जाम्पल आपको चला के दिखाते हैं। तो यहाँ से हम इसे इंड करते हैं, इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। और इसको हम यहाँ से प्रिंट करते हैं। एक मिनट, इसे हम पहले कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद ये इसके अंदर प्रिंट करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग फाइल नहीं बनाएंगे। चाहे तो हम क्लोजिंग और ओपन क्लोजिंग टैग बना के इसमें हम प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन ठीक है ये भी आपका वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। आपके यह दिखा रहा है कि यह इंटीजर है और क्या है 5985, यही आपका हमने यहाँ पे लिखा था। आप यहाँ पे कुछ भी अगर आप दो वैल्यू बना के जोड़ना चाहें तब भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप जिस भी पहले आप यह समझ लीजिए कि स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, फिर इसके बाद हम इसे प्रैक्टिस करके आपको बताएंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं। अब देखिए इसमें हम एक एक चीज़ को जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें हम एक एक चीज़ को डिफाइन किए हैं। हमने एक वैल्यू बनाया, ये इंटीजर को बता रहे हैं। ए में हम 15 रख दिए, बी में हम 5 रख दिए। इसमें हम अलग अलग प्रकार से देखिए इको कराए हैं, एडिशनल किए हैं, फिर सब्ट्रैक्शन किए हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन, हर चीज़ इसमें की। अब इससे हम चला के दिखाते हैं। आप इसी तरीके से कुछ भी करना चाहें तो आप करा सकते हैं। देखिए एडिशन इसमें हुआ 20, सब्ट्रैक्शन 10 हुआ, मल्टीप्लिकेशन 75 हुआ और डिवीजन 3 हुआ। यही चीज़ हमने यहाँ पे भी प्रिंट करा के आपको दिखा दिया। तो अब हम सब आगे बढ़ते हैं, हम सब अगले पॉइंट पे। अगला जो आपका है ये फ्लोट है। अब देखिए फ्लोट क्या होता है। फ्लोट जो होता है, एक मिनट, हाँ फ्लोट समझते हैं। फ्लोट आपको बताते हैं। जैसे फ्लोट में हमने आपको बताया था ना कि फ्लोट जो होता है, फ्लोट में हम सब डेसिमल को भी हम सब यूज कर सकते हैं फ्लोट में। तो अब देखिए यहाँ पे ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज नंबर डेसिमल पॉइंट अथवा नंबर। इसमें आपको डेसिमल का भी यूज कर सकते हैं, नंबर का भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल आप समझिए तो सिंपल से वही है जैसे इसमें आप देखे थे। तो इसमें आप कोई भी डेसिमल को भी प्रिंट कराएंगे तो ये पूरा आपका डेसिमल भी प्रिंट करके देगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम दिखा देते हैं। इसे आप अगर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इसके अंदर ही हम प्रिंट करा देते हैं। अब देखिए ये आपका वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट दे दिया ना कि यह आपका 10.365 है, ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, फ्लोटिंग नंबर। अब हम समझते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो है यहाँ पे देखेंगे आप पे बुलियन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों बुलियन। अब इसे हम आपको
ओपन करके दिखाते हैं। अब देखिए बुलियन जो होता है, बुलियन आपको पता ही होगा कि आप जावास्क्रिप्ट में भी पढ़े होंगे, ट्रू फॉल्स। इसमें दो ही वैल्यू मिलती है, या तो यह सही होगा या तो यह गलत होगा। इसमें एग्जांपल समझते हैं, पीएचपी है, यहाँ पे एक हम वैल्यू बनाए, लेकिन इसमें अगर आप इको से प्रिंट कराएंगे तो इसमें एक समस्या होती है, फॉल्स इसमें 1 प्रिंट होता है। ये चीज़ आप जानते रहे, पीएचपी में भी खास करके। इससे हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसकी एक अलग ही वैल्यू बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ से एक इसी अलग ही पीएचपी जो क्लोजिंग और ओपनिंग टैग है, आप इसे चाहे जितना लगा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप यहाँ से जैसे ही इसे करेंगे, देखिए इस पे सटा हुआ है बुलियन ट्रू है, बुलियन फॉल्स है। लेकिन अगर कहीं इसे आप इको प्रिंट कराएं तो हम यहाँ से इको प्रिंट करा रहे हैं, इसको भी इको कर दे रहे हैं और इसको भी इको कर दे रहे हैं, क्योंकि एक वैल्यू आपकी ट्रू है, एक वैल्यू फॉल्स है। इसमें आप कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें तो इसे हम प्रिंट कराते। अब देखिए अब क्या प्रिंट होता है, देखिए 1 प्रिंट हुआ। इसमें जो फॉल्स होता है, आप सोचेंगे कि ट्रू है 1 प्रिंट हो रहा है, फॉल्स होना तो होगा तो 0 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ ट्रू ही प्रिंट होता है, ट्रू प्रिंट होगा और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, यह चीज़ फिक्स है। तो फॉल्स के लिए इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होता है, इसलिए इसे हम यह चेक करने के लिए, हाँ यह हमारा सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें हम क्या लगाते हैं, वेयर डंप करते हैं। वेयर डंप लगाने के बाद हमको इसमें पता चल जाता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो टाइप है वो भी इसमें प्रिंट हो रहा है कि यह बुलियन है और यह ट्रू है और यह फॉल्स है। तो हम सब अगले डेटा टाइप पे बढ़ते हैं। अगला डेटा टाइप जो है आपका है एरे है। देखिए एरे है, एरे की अगर हम सब बात करें तो एरे में आप देखेंगे, एन एरे स्टोर मल्टीपल वैल्यू 1 सिंगल वेरिएबल। आप कह रहे हैं कि आप मल्टीपल वैल्यू जो है, मल्टीपल वैल्यू आप एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप एक बुक की बात करें, एक बुक हो गया, हमने एक वेरिएबल बना दिया बुक के नाम से। अब बुक के अंतर्गत हम इसका कुछ भी, बहुत सारे इसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे बुक की प्राइस क्या है, प्राइस हो गया, पेजेस कितना है, एडिशन कब का है ना, कितना छूट है, मतलब इसकी बहुत सारी वैल्यू हम इस पे स्टोर कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल में। तो जैसे एग्जांपल एक है, इसे हम आपको ओपन करके दिखाते हैं वीएस कोड में। वीएस कोड में अगर इसे हम ओपन करेंगे, इसे थोड़ा सा हम आपको समझने के लिए सरल भाषा का यूज किए हैं, तो यहाँ पे हम इसे प्रिंट कराते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए हमने किया, इंग्लिश हिंदी में लिखा है। अभी तक आप कोडिंग कर रहे होंगे, आप सोचेंगे हिंदी में लिखा, हिंदी में कैसे, नहीं, आप जो कमेंट है उसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, लेकिन कोडिंग तो आप इंग्लिश में ही करना है, लेकिन कमेंट को आप चाहे जिस भी भाषा में लिखना चाहें उसमें लिख सकते हैं। देखिए इसमें हमने प्रिंट करा है, क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, देखिए राहुल है, राहुल, एक मिनट, इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे BR लगाते हैं, फिर तो समझ में आएगा एक को। देखिए यहाँ से देखिए राहुल है, दिल्ली है, एरे है, नेम सिंगल ये दिख रहा है ना, लेकिन इसमें देखिए दिख क्या रहा है, हमने यहाँ पे पहले बनाया क्या है उसे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने बनाया है स्टूडेंट नाम से एक वेरिएबल बनाया है, इसमें हम एरे बना के, एरे में नाम उसका क्या है, राहुल है, एज कितना है 21 है, सिटी क्या है, दिल्ली है, इतना नाम प्रिंट कराए। यहाँ पे हम एक एक चीज़ को भी प्रिंट करा रहे हैं। अगर हम एक एक चीज़ को प्रिंट कराएंगे तो हम पहले इसे आप पहले हम पूरा प्रिंट करा के आपको दिखाते हैं। अभी आपको सिर्फ हम पूरा वैल्यू ही प्रिंट करा के यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए जैसे हम इसे करेंगे, यहाँ पे पूरा वैल्यू प्रिंट हो गया, नाम स्ट्रिंग है, वेयर डम से करा रहे हैं ना, इसलिए इसमें बता रहा है नाम क्या है, स्ट्रिंग है, नाम उसका क्या है, राहुल हो गया।
एज क्या है, एज आपका इंटीजर है जो कि 21 है। सिटी क्या है, यह भी आपका स्ट्रिंग है और सिटी, उसकी सिटी है कहाँ, वो दे रही है। अगर इसे हम सीधा से इको से प्रिंट करा देते हैं, यहाँ पे इको से, अगर इसे हम इको से प्रिंट कराते हैं, फिर देखिए वो चीज़ जो अभी आपको देखने में, जो कि यहाँ पे एक एरर दे दिया है। एरर क्या दिया, एरे, देखिए एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन जैम्प htdocs से डेटा टाइप PHP। देखिए इसमें जो एरर दे रहा है, एक मिनट, अच्छा इसमें वाई डम्प भी होगा, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक वैल्यू अगर आपको प्रिंट करानी है तो आप यहाँ से इसे, एक मिनट, इसे आप कमेंट करिए। तो अब देखिए हमने स्टूडेंट को प्रिंट करा रहे हैं, हम स्टूडेंट को देखना चाह रहे हैं। स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट क्या है, राहुल है। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देखिए प्रिंट करा रहे थे ना, इसलिए यहाँ पे देखिए अब उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, 21 है। और उसकी सिटी क्या है, सिटी की अगर हम सब बात करें तो सिटी जो है दिल्ली है। ये तो हो गया। अभी आप इसमें एकदम सटा हुआ है तो इसका नहीं, आप BR लगा के आगे पीछे कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है पहले, लेकिन आप समझ लीजिए है क्या। और इसे हम वर्डम से पूरा देख ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे ये पूरा दिखने लगेगा। यहाँ तक तो हमने देखा था सिर्फ अलग अलग से, यहाँ से हमने पूरा देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑब्जेक्ट का जो यूजेस हैं, ऑब्जेक्ट को हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा ही बताएंगे। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट के हम एक अलग से क्लास ही लाएंगे, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर आपने समझ लिया तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। इसमें देखिए कह रहे हैं इन PHP ऑब्जेक्ट इज डाटा टाइप दैट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP we create instant object class called object data type। करें इसमें आपको एक क्लास क्रिएट करना होता है और उससे आप कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप को। यहाँ पे एक हम कोड आपको बना के बता रहे हैं, इसमें हिंदी में लिखे हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम आपको इसमें यही बताना चाह रहे थे कि आप कमेंट को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये कोई इशू नहीं है कि आप बहुत साइड देखे होंगे उसमें हिंदी का यूज होता है, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है कि हम तो कोडिंग इंग्लिश करते हैं, हिंदी में कैसे लिखा जाता है। हिंदी को कोई इशू नहीं है, आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। सिर्फ बताने के लिए हमने आपको इस कोड पे हिंदी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद करें व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट समझा, पहले हमने क्लास को समझा। क्लास ऑब्जेक्ट डाटा कॉल करता है, किसको, ऑब्जेक्ट को करता है क्लास। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट रियल वर्ड, इट कंटेन्स, देखिए एट्रीब्यूट्स एंड मेथड फंक्शन। इसमें जो है हम ऑब्जेक्ट में यूज क्या करते हैं, एट्रीब्यूट एंड मेथड फंक्शन का यूज करके टू यूज ऑब्जेक्ट क्लास मस्ट बी क्रिएट फर्स्ट। देखिए यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया, यही करें कि इसमें हम क्लास का यूज लेते हैं। हमने क्लास बना दिया कार्य के नाम से। अब इसमें पब्लिक और पब्लिक, देखिए इसमें पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पब्लिक क्या हो गया, ब्रांड हो गया। पब्लिक में क्या है, हमने कलर दे दिया, प्रॉपर्टी हो गया। अब इसमें हमने फंक्शन लगा दिया। अब इसमें ब्रांड कलर को, ये चीज़ आप बस एक रफली समझिए। इसकी एक क्लास हम अलग से लाएंगे ऑब्जेक्ट के लिए बताने के लिए, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ तो ऑब्जेक्ट ही करेंगे ना। कि ऑब्जेक्ट में जैसे किसी बच्चे का स्टोर डाटा करा रहे हैं, हमने स्टूडेंट बना दिया, स्टूडेंट मैथ में वो 25 नंबर, मतलब इस प्रकार से जब बहुत सारे स्टूडेंट का आपको स्टोर करना होगा डाटा, तो फिर कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट से करेंगे। इसलिए ऑब्जेक्ट की हम आपको एक अलग क्लास उपलब्ध कराएंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे पॉइंट को जानेंगे। इसके बाद हम सब समझते हैं नल को। नल आप जान ही रहे होंगे, नल होता क्या है। नल मतलब नल, इसमें कुछ नहीं है तो ये आपका नल होगा। देखिए इसमें कह रहे हैं कि नल इज ए स्पेशल डेटा टाइप विच कैन हैव ओनली वन वैल्यू नल। इसमें एक ही वैल्यू होती है और नल होती है। नो वैल्यू असाइन टू ए वेरिएबल डेटा टाइप नल इज ए वेरिएबल डेट हैज नो वैल्यू असाइन। अब एग्जाम्पल रख दिए, वही हेलो वर्ड, इसका हम एक नल दे दिए, ये वर्ड हम करेंगे तो नल वैल्यू देगा। तो आई होप आपको क्लास यहाँ तक समझ में आई होगी। तो हमसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।